जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से हम लोग आज आए हैं न्यू क्लास में, जो कि रीजनिंग का क्लास है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग का आज का क्वेश्चन क्या है। और सबसे पहले इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। और इससे पहले हम लोग रीजनिंग का लगभग 13-14 क्लास डाल चुके हैं, उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल के माध्यम से देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। एक बात और आप लोग के लिए, अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न को देखेंगे, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है, करें कि 6:40 7:7 करें कि 6 जिस प्रकार, यहां देखिएगा पहला प्रश्न को, करें कि 6 जिस प्रकार 40 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा। यही सवाल, इसमें लॉजिक क्या है इसको बनाइए। करें कि 6 जिस प्रकार 40 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाइए आप लोग। इसमें 5 सेकंड आप लोग को दिया जाता है, बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें लॉजिक क्या चल रहा है देखिए, यहां ध्यान से लिखिएगा आप लोग। इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है इसमें, 6 का स्क्वायर प्लस 4 8। नहीं समझे, देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 4 8 करेगा कितना आएगा 40 आ गया। यहां नहीं समझे, यहां समझिएगा। यहां 7 है, देखिए 7 का स्क्वायर प्लस जब उसमें 4 8 तो इसमें भी 4 8 होगा। ये ध्यान रखना है कि एक में अगर हम 4 8 कर रहे हैं तो इसमें भी 4 8 करेंगे। देखिए 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 कितना होगा 53 होगा ना, इसका 53 होगा। यहां एक बार फिर से समझिएगा, यहां जो अंक दिया था उसका स्क्वायर और 4 8 किया था। क्या किया था, जो अंक दिया उसका स्क्वायर और 4 8 किया था। तो यहां देखिए 6 दिया, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 8 करेगा 40 हो जाएगा। अब यहां 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 यानी 49 और 4 8 करेगा तो 49 और 4 कितना 53, यानी इसका आंसर 53 होगा। यानी 6 जिस प्रकार 40 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा, 7 53 से संबंधित होगा। क्लियर हो गया इस सवाल, पहला सवाल। अगले सवाल में चलते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है उसको देखिए। अगला सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। करें कि 4:68 5:8 करें कि 4 जिस प्रकार 68 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा। आप लोग इसको बनाइए। इसमें 5 सेकंड आप लोगों को दिया जाता है। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए सवाल को। देखिए क्या लॉजिक है इसमें। करें कि 4 जिस प्रकार 68 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा। चलिए बनाइए इस सवाल को। इसमें क्या लॉजिक है देखिए, 4 जिस प्रकार 68 से संबंधित है 5 उसी प्रकार किससे संबंधित होगा। देखिए बनाइए इस सवाल को, क्या लॉजिक चल रहा है इसमें। चलिए देखिए इसमें लॉजिक क्या है, यहां 4 है ना तो 4 का क्यूब प्लस 4 8 देख रहे हैं, यानी 4 है तो 4 का क्यूब और कितना 8 4 8। देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 4 8 करेगा 68 आ गया। नहीं समझे, यहां समझिएगा। यहां 5 है ना, 5 का क्यूब पर देखिए यहां 4 था तो 4 8 किया था, यहां 4 था तो 4 8 किया था। तो यहां जब 5 है तो 5 ऐड करेंगे। ध्यान से देखिए इस सवाल में, यहां कह रहा है कि 4 जिस प्रकार 68 संबंधित हो तो 4 का क्यूब और 4 कितना 8, 4 का क्यूब 64 और 4 8 करेगा कितना आएगा 68 आएगा। अब यहां 5 है तो 5 का क्यूब 125 होता है प्लस 5 8 करेगा कितना होगा 130। देखिएगा जो अंक दिया था उसका स्क्वायर और जिसका स्क्वायर किया था उसी को ऐड किया था। यानी 4 का क्यूब किया तो 4 का क्यूब किया 4 ऐड किया, 5 का क्यूब किया 5 ऐड किया, यानी 4 का स्क्वायर 64, 4 जोड़ेगा 68 आ गया। अब यहां देखिए 5 का क्यूब 125 में 5 जोड़ेगा 130, यानी 4 जिस प्रकार 68 से संबंधित है उसी प्रकार 5 130 से संबंधित होगा। यानी 4 जिस प्रकार 68 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा, 5 130 से संबंधित होगा। अगले सवाल में चलते हैं। इस सवाल आप लोगों का क्लियर हो गया होगा लगभग। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या लॉजिक है इसको आप लोग बताइए। करें कि 8:72 9:1। चलिए करें कि 8 जिस प्रकार 72 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग बनाइए। 8 जिस प्रकार 72 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा, बनाइए इसको। इस सवाल में क्या लॉजिक है देखिए आप लोग ध्यान से। इसमें लॉजिक क्या है, बनाइए इस सवाल को। करें कि 8 जिस प्रकार 72 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाइए, आप लोग प्रयास कीजिए बनाने का। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, बनाइए इसको। देखिए यहां देखिए 8 का स्क्वायर जितना का स्क्वायर उतना 8। अभी जस्ट ऊपर वाले सवाल को देखें कि जितना का स्क्वायर उतना 8 किया था, यहां भी सेम लॉजिक है। यहां 8 है ना तो 8 का स्क्वायर किया, कितना 8 किया, जब 8 का स्क्वायर किया तो 8 ही 8 किया। ध्यान रखिएगा इस सवाल में
8 का स्क्वायर और 8 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, प्लस 8 8 करेगा कितना होगा 72। नहीं समझे, यहां समझिएगा, यहां 9 है, 9 का स्क्वायर अगर इसमें 8 था, 8 8 किया था ना, जब 8 का स्क्वायर किया तो 8 8 किया था, तो यहां 9 है ना, तो जब 9 है तो 9 का स्क्वायर प्लस 9 8 करेंगे। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां लॉजिक क्या है, यहां 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 8 करेगा 19, यानी 90 आएगा ना। ध्यान से देखिएगा, 8 था तो 8 का स्क्वायर और 8 8, जिसका स्क्वायर उसी को 8, 8 का स्क्वायर किया 64, 8 8 किया 72, आ गया 72 8 से। अब देखिए यहां 9 था, 9 का स्क्वायर 81 और 9 8, तो 81 9 कितना होता है 90 होता है। यानी अब देखिए 8 जिस प्रकार 72 से संबंधित है, उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा 9 90 से संबंधित होगा। क्लियर हो गया सवाल। अगले सवाल में चलते हैं, चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल को आप लोग ध्यान से देखिए, अगला सवाल में क्या लॉजिक है। अगला सवाल है 2:16, 2:16 3:1 करे कि 2 जिस प्रकार 16 से संबंधित है, उसी प्रकार 3 किससे संबंधित होगा। आप लोग इस सवाल को बनाइए, 2 जिस प्रकार 16 से संबंधित है, उसी प्रकार 3 किससे संबंधित होगा। इस सवाल में क्या लॉजिक है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। इस सवाल को देखिए क्या लॉजिक है, बनाइए। कह रहे कि 2 जिस प्रकार 16 से संबंधित है, उसी प्रकार 3 किससे संबंधित होगा। चलिए क्या लॉजिक है देखिए आप लोग, और बनाने का प्रयास कीजिए इस सवाल को। 2 से 16 लाना है, कितना लाना है 2 से 16 लाना है, यही लाना है ना। चलिए देखिए इसमें लॉजिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहां 2 है, 2 का क्यूब प्लस कितना 8 8 किया है, जो इसका क्यूब आ रहा है उसी को ऐड कर रहा है। देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब 8 होता है ना 8। अब देखिए लेकिन जो इसका क्यूब है ना उसी को ऐड किया, यानी 8 आया क्यूब इसका, तो फिर से 8 ऐड किया। ध्यान से देखिएगा तो 16 आ गया। एक बार यहां नहीं समझे, यहां समझिएगा। यहां 3 है ना, तो 3 का क्यूब प्लस कितना 3 का क्यूब 27 होता है, तो यहां 27, यानी यहां देखिएगा 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 ऐड किया था, 2 का एक बार क्यूब किया, एक बार 8 ऐड किया। तो यहां सिंपल है कि 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 लिखे हैं, यहां 8 ऐड किया तो 8 लिखेंगे, यानी 8 8 दोनों 16, यानी 2 से 16 आ गया। अब यहां देखिएगा, यहां 3 है तो 3 का क्यूब सबको पता है 27 होता है, 3 का क्यूब 27 आप लोगों को याद होगा। तो 3 का क्यूब 27, तो जब इसमें 2 का क्यूब करके 8 जोड़ा था, तो इसमें हम 3 का क्यूब करके 27 जोड़ेंगे, यानी 3 का क्यूब कितना 27 प्लस 27, यानी 27 3 का क्यूब होता है और यहां 20 जोड़ा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 54, यानी 54 इसका आंसर होगा। देखिएगा ध्यान से, कहे कि 2 जिस प्रकार 16 से संबंधित है, उसी प्रकार 3 किससे संबंधित होगा 3 54 से संबंधित होगा। जो अंक था ना उसका क्यूब, और जो इसका क्यूब आ रहा था ना उसी को ऐड किया था। देखिए यहां 2 था ना, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 को ऐड किया था। यहां 3 है ना, 3 का क्यूब क्या होता है 27 को ऐड करेगा, और 27 जो क्यूब आएगा उसको जोड़ेगा, और जो ऐड किया उसको भी जोड़ेगा, दोनों को जोड़ के इसका आंसर आ गया। अगले सवाल में चलते हैं। यहां तक आप लोगों का लगभग सवाल क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। अगले सवाल को देखिए, कह रहा है कि 5:30 6:1, कह रहा है कि 6 जिस प्रकार, ध्यान से देखिएगा, 5 जिस प्रकार 30 से संबंधित है, उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग बनाइए। यहां देखिए सवाल को, कह रहा है कि 5 जिस प्रकार 30 से संबंधित है, उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, और देखिए इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। इस वीडियो को अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस सवाल में लॉजिक क्या है, देखिए इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ 5 से 30 देख के आपको लगना चाहिए, अगर स्क्वायर क्यूब याद है तो आपको देख के लगना चाहिए कि 5 से 30 लाना। भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है, कितना ऐड किया होगा 5 ऐड किया होगा, यानी देख के पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखे पता नहीं चला। अगर स्क्वायर क्यूब क्लियर है तो देख के पता चल जाना चाहिए कि 5 से 30 लाना है, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 5 ऐड किया होगा, कंफर्म। अब यहां देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 ऐड करेगा कितना 30 आ गया। देख रहे हैं 30 आ गया। अब इसमें नहीं समझे तो यहां समझिएगा, यहां 6 है तो 6 का स्क्वायर, जब इसमें 5 का स्क्वायर किया तो 5 ऐड किया था, तो इसमें हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही ऐड करेंगे, यानी 6 का स्क्वायर कितना 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 जोड़ेंगे कितना 42, यानी 42। जितना अंक दिया था उसका स्क्वायर किया और उतना ही को ऐड किया। ध्यान से देखिएगा, 5 दिया था तो 5 का स्क्वायर और 5 ऐड किया, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 ऐड करेंगे 30 आ जाएगा। अब 6 दिया, यहां 6 का स्क्वायर 36 और 6 ऐड करेंगे 42 आ गया आंसर।
यानी 5 जिस प्रकार 30 से संबंधित है उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा, 6 42 से संबंधित होगा, यानी 6 42 से संबंधित होगा। अगले सवाल में चलते हैं, यहां तक क्लियर हो गया आपका। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल में क्या लॉजिक है, कह रहे कि 10:110 11:11 कह रहे कि 10 जिस प्रकार 110 से संबंधित है उसी प्रकार 11 किससे संबंधित होगा। देखिए इस सवाल को, इसमें क्या लॉजिक है देख के लग जाना चाहिए आप लोग को। इसमें गुना कीजिए, जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, आप स्क्वायर निकालिए, क्यूब निकालिए, कुछ भी कीजिए, 10 से 110 लाना है। देख के आसान लग रहा है कि 10 से कितना लाना है भाई, 10 से 110 लाना है ना। तो इसको बनाइए आप, क्या लॉजिक चल रहा है इसमें, बनाइए आप लोग, प्रयास कीजिए बनाने का, बनेगा बिल्कुल, कोशिश कीजिए। 10 से 110 तो 11:8, यानी जिस प्रकार 10 110 से संबंधित है उसी प्रकार 11 किससे संबंधित होगा, इसको आप लोग बताइए क्या लॉजिक चल रहा है इसमें, बताइए आप लोग, प्रयास कीजिए सवाल को बनाने के लिए, बनेगा बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। स्क्वायर याद होगा, क्यूब याद होगा, बना सकते हैं आप लोग। देखिए इसमें लॉजिक क्या था, ध्यान से देखिएगा। यहां 10 है ना, 10 का स्क्वायर प्लस 10 ऐड किया था, ध्यान दीजिएगा। अभी इससे जस्ट ऊपर वाले सवाल ऐसा ही किए, सेम सवाल किए हैं कि जितना का स्क्वायर उतना ही ऐड। अभी सेम सवाल किए हम लोग ऊपर में, अगर आप लोग देखें, ध्यान देख रहे हैं, बोर्ड स्क्रीन पे दिखता होगा आप लोग को कि अभी जस्ट सेम सवाल किए, जितना का स्क्वायर उतना ही ऐड। यहां भी सेम प्रोसेस है, यानी 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 ऐड करेगा, देखिए 110 आ गया, देख रहे हैं, यानी जिसका स्क्वायर किया उसी को ऐड किया यहां। तो यहां देखिए, यहां अगर समझ में नहीं आया तो यहां ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए, यहां 11 है ना, 11 का स्क्वायर प्लस 11 ही ऐड करेंगे, क्योंकि यहां 10 का स्क्वायर था तो हम कितना ऐड किए थे, 10 ऐड किए थे, तो यहां 11 है तो हम कितना ऐड करेंगे, यहां भी उतना ही ऐड करेंगे ना, क्लियर है। अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 131 प्लस 11 ऐड करेंगे। अब इसको जोड़िए एक बार, जोड़िए एक बार, तो 1 1 2 होता है और 2 1 3 होता है, 1 1 हो, यानी 132। अब कहा जाए तो 10 जिस प्रकार 110 से संबंधित है उसी प्रकार 11 किससे संबंधित होगा, 11 संबंधित होगा 132 से। यानी ध्यान से देखिएगा, जो 10 किया था ना, तो 10 का स्क्वायर किया था और 10 क्या किया था, ऐड किया था, 10 का स्क्वायर 100 और 10 ऐड करेंगे 110 आ जाएगा, क्लियर है, आ जाएगा। अब यहां देखिए, यहां आप लोग देखिएगा ध्यान से, यहां 11 है तो 11 का स्क्वायर, क्लियर है, 11 का स्क्वायर 11 ऐड करेगा, तो 11 का स्क्वायर 121 और ध्यान से देखिए यहां और 11 ऐड करेगा तो कितना होगा, 132 आ जाएगा इसका, क्लियर है। अब अगले सवाल में चलते हैं, यहां तक आप लोगों का सवाल लगभग क्लियर हो गया होगा। अब अगले सवाल में चलिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल में क्या लॉजिक है, आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में देखिए, कह रहा है कि 12 जिस प्रकार 152 से संबंधित, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, कह रहा है कि 12:1 52 13:1, यहां देखिए 13:1, कह रहे कि 12 जिस प्रकार 152 से संबंधित है उसी प्रकार 13 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को आप लोग बनाइए, क्या लॉजिक चल रहा है इसमें, देखिए प्रयास कीजिए सवाल को बनाने के लिए। कह रहे कि 12, यहां ध्यान से देखिएगा, 12 जिस प्रकार 152 से संबंधित है उसी प्रकार 13 किससे संबंधित होगा। आराम से बनाइए इस सवाल को, क्या लॉजिक चल रहा है इसमें, देखिए प्रयास कीजिए बनाने का। कह रहे कि 12 से कितना लाना है, 12 से हमको 152 लाना है ना। देखिए यहां क्या हुआ है, एक बार 12 का स्क्वायर अगर हम करते हैं प्लस 2 गुने 4, यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बेहतर लॉजिक है, यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या किया है, एक बार 12 का स्क्वायर उसके बाद 2 गुने 4, सेम लॉजिक अगला में भी चलना चाहिए, जैसे यहां चल रहा है ना सेम चलना चाहिए उसमें। तो देखिए 12 का स्क्वायर निकालने चलते हैं, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 4 दूना 8, 144 और 8, 8 4 12 का 2 हासिल 1 4 1 5 1 1 हो, यानी 152 आ गया कि नहीं आ गया। आप लोग देखिए ध्यान से, फिर से बताते हैं इस सवाल को, आराम से समझिएगा। कह रहा है कि 12 से 152, 12 से कितना, 12 से 152, यही है ना, तो 12 से 152 कैसे आया इसको देखिए, यहां 12 का स्क्वायर और 2 गुने 4, ध्यान दीजिएगा इस सवाल में, एक बार 12 का स्क्वायर और उसके बाद 2 गुने 4, तो 12 का स्क्वायर कितना 144 और प्लस कितना 8 करेंगे, क्योंकि 2 में 4 से गुना करते हैं तो 8 आएगा, 8 को 8 कर देंगे और दोनों को एक बार जोड़ते हैं 144 को और 8 को हम लोग जोड़ते हैं 144, अगर 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 152 आ जाएगा। अब तो समझ में आप लोग को आ गया होगा लगभग, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इस यहां समझिए, यहां नहीं आया तो यहां आप लोग देखिए, यहां बिल्कुल समझ में आएगा। यहां ध्यान से देखिएगा, यहां 13 है, 13 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 4, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169,
13 का स्क्वायर 169 होता है ना। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 प्लस देखिए दोनों को गुना करेंगे, देखिए सेम सेम लॉजिक है, 2 गुने 4 2 गुने 4 सेम होना चाहिए। तो यानी कि 169, 13 का स्क्वायर 169 ही होता है, हाँ 169 ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कितना ऐड करेंगे, इसमें 8 ऐड करेंगे। तो एक बार इसको जोड़िए तो 9 8 कितना 17 के साथ बच गया 1 6 1 7 और 1 1 यानी 177 आ रहा है। एक बार ध्यान से फिर से देखिए कि जो अंक दिया था उसका स्क्वायर 144 आया, यानी 12 दिया था 12 का स्क्वायर 144 आया था। अब देखिए जो 12 आया ना उसको देखिए 2 गुने 4 किया है, यानी 2 गुने 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेगा 152 निकल गया। अब देखिए यहाँ 13 है, 13 का स्क्वायर 169 क्लियर। 169 में फिर से 2 गुने 4, क्योंकि उसमें 2 गुने 4 था, इसमें भी 2 गुने 4। अब 2 गुने 4 तो 8 आएगा, 8 में 169 ऐड करेंगे 177 क्लियर आ जाएगा। यानी 12 जिस प्रकार 152 से संबंधित है उसी प्रकार 13 177 से संबंधित होगा। थोड़ा सा बेहतर लॉजिक इसमें था, लेकिन बन जाने वाला सवाल था, आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, और अगला सवाल में क्या लॉजिक है उसको आप लोग देखिए। अगला सवाल पे चलते हैं, देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहे कि 1:2 2:1 देखिए 2:1। इस सवाल को आप लोग बनाए तो इस सवाल में लॉजिक क्या है, इस सवाल को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें लॉजिक क्या है, देखिए इसमें लॉजिक क्या है, कह रहा है कि एक जिस प्रकार 2 से संबंधित है उसी प्रकार 2 किससे संबंधित होगा, इसको बनाइए। एक जिस प्रकार 2 से संबंधित है उसी प्रकार 2 किससे संबंधित होगा, इस सवाल को आप लोग बनाइए। चलिए देखते हैं इस सवाल में लॉजिक क्या है। सिंपल सा इसमें भी लॉजिक है, कोई खास नहीं है। देखिए यहाँ एक है ना, एक कह रहा है कि एक 2 से संबंधित है ना। एक बार आप एक का स्क्वायर कीजिए प्लस 1 ऐड कीजिए, देख रहे हैं आसान लॉजिक था। एक बार एक का स्क्वायर और प्लस कितना 1 ऐड किया है, ऐड कितना किया है 1 ऐड किया। देखिए एक का स्क्वायर क्या होता है 1, अब प्लस 1 जोड़ेगा 2 आ गया। यहां नहीं समझे, यहां समझिए, यहां अगर समझ में नहीं आया तो यहां आप देखिए बिल्कुल समझ में आप लोग को आएगा। देखिए यहां एक का स्क्वायर किया था, हम भी यहां 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस कितना ऐड किया था, इसमें 1 था तो 1 ऐड किया, तो इसमें 2 है तो हम क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे। अब देखिए यहां 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 ऐड करेंगे कितना निकलेगा 6। एक बार देखिए जो अंक दिया था ना उसका स्क्वायर और उतना ही 8, 1 दिया है 1 का स्क्वायर और 1 8, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 ऐड करेगा 2 आ जाएगा। अब यहां देखिए यहां 2 है, 2 का स्क्वायर करेगा और 2 ऐड करेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 ऐड करेगा 6। यानी एक जिस प्रकार 2 से संबंधित है उसी प्रकार 2 किससे संबंधित होगा, 2 6 से संबंधित होगा। कितने से 6 से संबंधित होगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है इसको आप लोग बनाइए। अगला सवाल है, अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल को देखिएगा ध्यान से। 3 जिस प्रकार 15 से संबंधित है, यही है ना 3:15 4:1 4:1। कह रहे कि 3 जिस प्रकार 15 से संबंधित है उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा, इस सवाल को आप लोग बनाइए। 3 जिस प्रकार 15 से संबंधित है उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा, इस सवाल को आप बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें लॉजिक क्या है इसको आप लोग देखिए, क्या लॉजिक चल रहा है इस सवाल में। देखिए तो 3 से कितना लाना है, 3 से हमको 15 लाना है, तो 4 किससे संबंधित होगा बताइए। 3 जिस प्रकार 15 से संबंधित है तो 4 किससे संबंधित होगा, यही है। इसमें लॉजिक क्या है आप लोग बताइए, इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। बनाइए इस सवाल को, सिंपल सा होगा, लिए कोई खास नहीं है, बनाइए क्या लॉजिक है इस सवाल में। देखिए 3 से कितना लाना है हमको, 3 से 15 लाना है, एकदम देख के आपको लगना चाहिए। एक बार 3 का स्क्वायर, उसके बाद क्या किया प्लस 2 गुने 6, ध्यान दीजिएगा। एक बार 3 का स्क्वायर उसके बाद 2 गुने 6, ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस अगर 2 गुने 6 करते हैं, सॉरी 2 गुने 3 करते हैं तो 6 आएगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। यहां देखिए, यहां नहीं समझे अगले यहां समझिएगा। यहां 4 है ना, यहां 4 में क्या करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 6 वहां तो 2 गुने 6 यहां भी, 4 का स्क्वायर 16, आई दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 16 से कितना होता है 22। नहीं समझे एक बार फिर से समझिए, जो अंक दिया था उसका स्क्वायर किया, यानी 3 दिया तो 3 का स्क्वायर 9, क्लियर है। 2 गुने 6 तो 2 गुने 6 का कितना आएगा, सॉरी 2 गुने 3 तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी दोनों को एक बार 9 आया एक बार 6 आया, तो दोनों को जोड़ा तो 15 आ गया, क्लियर। अब यहां देखिए यहां 4 है तो 4 का स्क्वायर और 2 गुने 3 करेगा, इसमें 2 गुने 3 तो इसमें 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 करेगा तो 6 आएगा। अब यहां 4 का स्क्वायर 16 आया, 16 में 6 जोड़ेगा 22 आएगा, क्लियर। यानी 3 जिस प्रकार 15 से संबंधित है उसी प्रकार
4 किससे संबंधित होगा? 4 22 से संबंधित यानी 22 से संबंधित होगा। अगले सवाल में चलते हैं। जितने हमारे बोर्ड स्क्रीन पे आप लोगों को सवाल दिख रहे हैं लगभग आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल को बनाइए आप लोग। अगला सवाल में क्या लॉजिक है इसको आप लोग देखिए। अगला सवाल क्या है देखिए तो अगला सवाल है 8:96 9:1 कह रहा है कि 8 जिस प्रकार 96 यानी 96 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा? चलिए 8 जिस प्रकार 96 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा, इसको आप लोग बनाइए। इसमें भी बेहतर लॉजिक है, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन बनाइए इस सवाल को। बनाइए क्या लॉजिक इसमें, देखिए आप लोग इसमें लॉजिक क्या है, देखिए क्या लॉजिक इसमें। देखिए यहां लॉजिक क्या है, देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 4 गुने 8 या 8 गुने 4 बात बराबर ये। देखिए जितना का स्क्वायर किया उतना से 4 में गुना किया। यहां देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 32। एक बार इसको जोड़िए तो 4 2 6 और 6 3 9 आ गया 96। देखिए तो 96 आ गया। एक बार फिर से समझिए, जितना अंक दिया था उसका स्क्वायर, जितना अंक दिया 8 दिया है ना तो 8 का स्क्वायर करेंगे। सिंपल है कि 8 दिया तो 8 का हम स्क्वायर कर लेंगे, 8 का स्क्वायर कर दिए। अब 4 गुने 8 कहां से है, क्योंकि 8 का स्क्वायर किया ना तो 8 से ही गुना किया 4 से। नहीं समझे, देखिए यहां 8 है ना, 8 का स्क्वायर किया, यहां तो समझ में आ गया होगा। यहां 4 8 किया अपने तरफ से, और जो 8 है ना वो 8 का सिंपल 8 का स्क्वायर किया तो 8 से गुना किया। यहां 9 है तो 9 से गुना करेगा 4 में। देखिए बनाते हैं इसको। अब दोनों को 8 किया 96 आ गया। यहां देखिए 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस 4 गुने 9। यहां 9 क्यों, क्योंकि यहां 8 का स्क्वायर था तो 8 से गुना किया, यहां 9 है तो 9 से गुना करेगा। क्लियर है, समझ गए होंगे इस सवाल को। यहां 8 था, यहां देखिए 8 का स्क्वायर किया था तो कितना से गुना किया था 8 से गुना किया था। अब यहां देखिए यहां 9 है तो 9 का स्क्वायर और 9 से गुना करेगा। क्लियर है, चलिए इसको देखिए 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 9 में 4 से गुना करेंगे 36 आएगा। क्लियर है, तो दोनों को जोड़िए एक बार, 6 1 7 और 8 3 11 117 आ रहा है। यहां फिर से समझ लीजिए, जो अंक दिया उसका स्क्वायर और 4 गुने 8 तो 8 का स्क्वायर 64। क्लियर है, 8 का स्क्वायर 64 और 8 चुका 32, दोनों को जोड़ेगा 96 आ जाएगा। उसके बाद 9 दिया, 9 का स्क्वायर 81, 81 के बाद 9 गुने 4 करेगा 36, 36 और 81 को जोड़ेगा 177 आ जाएगा। यानी 8 जिस प्रकार 96 से संबंधित है उसी प्रकार 9 117 से संबंधित होगा, यानी 117 से संबंधित होगा। इसका आंसर 117 जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या है इसको आप लोग बनाइए। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, इसमें भी थोड़ा सा बेहतर लॉजिक है, इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल को देखिए, आप लोग बनाइए अगले सवाल को। अगला सवाल है 8 3 उसके बाद 121 उसके बाद 6 400 उसके बाद 6 6 इंटरोगेटिव मार्क। चलिए इसमें क्या लॉजिक है, ऐसे सवाल को आप लोग बता चुके हैं कैसे बनाना है। या तो इसको ऐसे देखा जाता है या तो ऐसे देखा जाता है। अगर दोनों को कुछ करें तो 8 3 11 11 से 21 आने का चांस लग रहा है। ऐसे देखें तो 8 से 14 14 6 20, ऐसे तो छोटा अंक पड़ जाएगा इसमें। अगर ऐसे देखेंगे 4 3 7 7 से 6 लाना है -1 करेंगे आ सकता है चांस है, लेकिन यहाँ तो नहीं आएगा। तो हम लोग ऐसे देखने के, यहाँ से देखे तो नहीं आया, ऐसे खड़ा में देखे नहीं आया, तो हम लोग एक बार ऐसे चेक करें। यहाँ 6 4 10 10 से 100 आने का चांस है, 10 गुने 10 करेंगे 100 आ सकता है, आने का चांस है। यहाँ 8 3 11 11 से 11 के गुना करेंगे आ सकता है। मतलब कुछ लॉजिक हम लोग का लग गया यहाँ। अब इसको बनाइए आप लोग, तो थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं इस सवाल को। प्रयास कीजिए आप लोग बनाने का इस सवाल को, क्या लॉजिक है। चलिए बनाइए इस सवाल को आप लोग। छोटा सा सिंपल सा लॉजिक इसमें बन जाना चाहिए आप लोग से, आसान सवाल है। देखिए इसमें किया क्या है, एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ 8 है ना, यहाँ देखिए 8 प्लस 3 कितना होगा 11, 11 का स्क्वायर कर दिया था 121। देखिए तो नहीं समझे, यहां देखिएगा ध्यान से, यहां 8 है और यहां 3 है ना, तो ये दोनों को एक बार जोड़ा उसी का स्क्वायर कर दिया, तो 8 और 3 जोड़ेगा तो कितना आएगा 11 आएगा। 11 का स्क्वायर किया 121 आ गया। अब यहां देखिए, यहां 6 है यहां 4 है, दोनों को जोड़ेगा 10 आएगा, 10 का स्क्वायर करेगा 100 आ जाएगा। देख रहे हैं, देखिए तो 100 आ गया। क्लियर है यहां तक। अब देखिए, अब नीचे कह रहा है कि 6 6 इंटरोगेटिव मार्क। अब यहां इस इंटरोगेटिव मार्क क्या आएंगे यही बताना है हमको। अब देखिए यहां 6 है ना, यहां भी 6, दोनों को ऐड करेंगे 12 आएगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, यानी इंटरोगेटिव मार्क की जगह क्या आएगा 144। इसमें किया था कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक क्या था इसमें, आप लोग देखिए इसको। इसमें सिंपल सा लॉजिक यही था कि दोनों को जोड़ा
उसी का स्क्वायर, दोनों को जोड़ा जो आ गया उसका स्क्वायर। 8 और 3 को जोड़ा 11 आया, 11 का स्क्वायर 121 आ गया। अब देखिए यहाँ 6 और 4 था, 6 और 4 को जोड़ा 10 आया, 10 का स्क्वायर किया 100 आ गया। अब यहाँ 6 12 होगा, 12 का स्क्वायर करेगा 144, यानी इंट्रोगेटिव मार्क जब कितना आएगा 144 आएगा। क्लियर है? अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को आप लोग देखिए, अगला सवाल क्या है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, इसको बनाइए आप लोग। तो इसमें भी बेहतर थोड़ा सा लॉजिक है, बनाइए इस सवाल को, अगले सवाल को बनाइए। देखिए 8 6 4 9 6 9, यही है ना, 10 5 इंट्रोगेटिव मार्क। चलिए बनाइए इस सवाल को। अगर आप लोग को स्क्वायर और क्यूब याद होगा तो ये सवाल देख के लगना चाहिए कि हाँ इसमें लॉजिक क्या है, लेकिन आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। इस सवाल को बता चुके हैं सवाल कैसे बनता है। इसको दोनों टाइप से हम देख सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे भी देख लेते हैं हम, कभी कभी ऐसे भी देखते हैं, कभी कभी ऐसे भी देखते हैं, कभी कभी ऐसे भी देखते हैं। इसमें चारों एंगल से इसको हम देख सकते हैं, लेकिन लगभग चांस होता है कि ऐसे कुछ ना कुछ दोनों करके इतना लाया, ऐसे भी देखिए दोनों कुछ ना कुछ करके इतना लाया, ऐसे होता है। तो आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए और इसमें लॉजिक क्या है आप लोग बताइए। सिंपल सा लॉजिक है, बनाइए आप लोग इस सवाल को। थोड़ा देर इसमें टाइम मिला है आपको, 5 सेकंड, बनाइए आप लोग इस सवाल को। तो क्या लॉजिक है, चलिए बनाइए और देखिए क्या लॉजिक चल रहा है। अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को आप लोग अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर फेसबुक आईडी आप लोग को नहीं याद है तो हाँ हम फेसबुक आईडी अपना लिख दे रहे हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा हमारा फेसबुक आईडी। एक बार यहाँ देखिए आप लोग, FACEBOOK फेसबुक आईडी हमारा। देखिए फेसबुक आईडी है, आप लोग यहाँ लिखिएगा ऐसे VIKASS। आप लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। और YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल तो आप लोग जानते ही हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में लॉजिक क्या था, फेसबुक आईडी हम लिख दिए, आप लोग लिखिएगा V और G, उसके बाद विकास लिखिएगा। बिल्कुल आप लोग को देखने को मिलेगा, उस पेज को फॉलो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए इस सवाल को देखिए, तो इस सवाल में लॉजिक क्या है, इस सवाल में लॉजिक क्या चला है देखिए। तो इस सवाल में लॉजिक है, देखिए ध्यान से, इसमें लॉजिक क्या चला है आपको देख के लगना चाहिए। 8 और 6, अभी दोनों को कुछ ना कुछ करके 4 लाया होगा, है ना। तो ऐसे देखें तो 9 और 8 देखेंगे ना, तो 9 और 8 को देखते हैं तो 9 और 17 होता है, 17 से 10 लाना है, यानी 7 माइनस किया होगा, ऐसे लग रहा है। लेकिन 6 6 12, 12 में 5 यानी 7 घटा, यहाँ नहीं लग रहा है कुछ। चलिए अब ऐसे हम लोग देखने चलते हैं। यहाँ 8 है और 6, तो 8 6 14, 14 से 4 लाने माइनस 10 करेंगे। क्लियर है? 9 6 15, 15 से 9, यहाँ 15 से 9 लाएंगे तो 6 घटाना पड़ रहा है। लेकिन इस बना कैसे, इसमें लॉजिक क्या है आप लोग इस पे देखिए, सीधे लॉजिक पे चलते हैं। देखिए 8 है और 6 है, एक बार दोनों को माइनस किया तो 8 और 6 माइनस करेगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। जो बच रहा है ना उसी का स्क्वायर, समझिएगा, देख रहे हैं, जो बच रहा है उसी का स्क्वायर। ये दोनों को माइनस किया, 8 और 6 है ना, ये दोनों को माइनस किया और जो बच रहा है उसका स्क्वायर, यानी 8 था और 6 था, तो 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर किया कितना है 4 आ गया। अब यहां देखिएगा अगला स्टेप में, यहाँ 9 है और यहाँ 6 है, दोनों को माइनस करेगा कितना आएगा 3 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा 9। देखिए तो 9 है यहाँ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। अगला स्टेप देखिए, यहाँ 10 है और यहाँ 5 है, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यानी इंट्रोगेटिव मार्क जो क्या आएगा 25 आएगा। किया था क्या इसमें कि जो 8 है और 6 दोनों को माइनस किया, जो आया उसका स्क्वायर किया, तो 8 में से 6 गया, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब यार देखिए यहाँ 9 और 6 है, 9 में से 6 घटाएगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेगा 9 आएगा। यहाँ 10 है, यहाँ 10 में से 5 10 में से 5 घटाएगा 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर करेगा 25 आएगा, यानी इंट्रोगेटिव मार्क जगह पे कितना आएगा 25 आएगा। यहां तक क्लियर लगभग आप लोग का हो गया होगा। जितने भी बोर्ड स्क्रीन पे सवाल दिख रहे हैं, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमको इस सवाल में डाउट है, आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो हम लोग लेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है इसको देखिए और इसको बनाने का प्रयास आप लोग कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, तो आप लोग अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है 20:420 30:30 चलिए कह रहे कि 20 जिस प्रकार 420 से संबंधित है उसी प्रकार 30 किससे संबंधित होगा। चलिए बनाइए सवाल को। तो आप लोग कह रहे कि 20 जिस प्रकार 420 से संबंधित है उसी प्रकार 30 किससे संबंधित होगा। आप लोग इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। बनाइए। इस सवाल में लॉजिक क्या है, इसमें भी सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग को बता चुके हैं। अगर स्क्वायर क्यूब आप लोग का क्लियर है तो लगभग इस सवाल में परेशानी आप लोग को होना ही नहीं चाहिए।
बनाइए इस सवाल को तो आप लोग। क्या लॉजिक है इसमें? देखिए कह रहा है कि 20 से 420, देख के कुछ लग रहा है आपको कि हाँ भाई 20 से 420 लाना है, कैसे आएगा? कैसे आएगा बताइए क्या लॉजिक है इसमें? देखिए आप लोग तो, और इसको बनाइए आप लोग, प्रयास कीजिए बनाने का, प्रयास कीजिएगा बिल्कुल बनेगा, प्रयास नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा परेशानी होना ही, इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए, जो भी सवाल है हमारे साथ ही बनाइए और बनाने का कोशिश कीजिए, जो नहीं बन रहा है उसको आप लोग देखिए कि कैसे बना हुआ है और प्रयास कीजिए, बिल्कुल बनेगा। चलिए इस सवाल में लॉजिक क्या है देखिए तो, यहां देखने चलते हैं इसमें लॉजिक क्या है। कह रहा है कि 20 से 420 ला रहा है, देख के कुछ लगना चाहिए आपको। देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है ना, 28 किया, जितना का स्क्वायर किया था ना उतना 8 किया था। ऐसा सवाल हम लोग ऊपर अभी जस्ट किए हैं, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे ऊपर वीडियो में जो ऊपर अभी सवाल चला है, तो ऐसे आप सवाल को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, अब देखिए यहाँ 20 है ना, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 8, 420 आ गया, देख रहे हैं, यानी जिसका स्क्वायर उसी का 8, जिसका स्क्वायर किया था उसी को 8 किया है ना, यहाँ समझ रहे हैं। यहाँ देखिए 20 है ना, 20 से 420 लाना, 20 का स्क्वायर और 20 8, 20 का स्क्वायर 400 और 20 8 करेगा 420, क्लियर। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे बिल्कुल। यहाँ देखिए यहाँ 30 है ना, 30 का स्क्वायर प्लस, जब 30 का स्क्वायर तो 30 8, क्योंकि यहाँ 20 का स्क्वायर तो 20 8 हुआ था, तो यहाँ 30 का स्क्वायर तो यहाँ 30 8 करेंगे। अब देखिए 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 30 8 करेगा तो कितना आएगा 930, कितना आएगा 930, इसका आंसर जाएगा। यानी जिसका स्क्वायर किया उतना ही ऐड किया, तो यहाँ 20 का स्क्वायर किया तो 20 का स्क्वायर 400 और 20 ऐड किया 420 आ गया, क्लियर है। अब यहाँ देखिए यहाँ 30 है तो यहाँ 30 का स्क्वायर 900 और 30 ऐड करेगा 930 आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अगले सवाल में चले, एक बार देख लीजिए, 20 जिस प्रकार 420 से संबंधित है उसी प्रकार 30 किससे संबंधित होगा, 30 930 से संबंधित होगा। ये सवाल आप लोग बेहतर समझे होंगे। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, अगले सवाल को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल में लॉजिक क्या है आप लोग देखिए, अगले सवाल को, अगला सवाल ध्यान से देखिएगा क्या लॉजिक है इसमें, और बनाइएगा भी। देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया, कंप्रोमाइज कीजिएगा लोग, कोई बात नहीं, आप लोग बनाइए। यहां है 5, यहां है 9 64 और यहां है 8, यहां है 3 125, यहां 11, यहां 5, यही है ना, यहां इंट्रोगेटिव मार्क। चलिए बनाइए इस सवाल को, बता चुके हैं, ऐसे देखिए या तो ऐसे देखिए, लेकिन हम सबसे आसान देखना है, इसमें देखना ये पड़ता है कि यहाँ देखिए ये दोनों छोटा अंक लेकिन यहाँ बड़ा अंक, देख के बन जाना चाहिए सवाल। यहाँ देखिए यहाँ दोनों छोटा अंक है ना, इसी को कुछ ना कुछ करके क्या किया है, इतना लाया, देख रहे हैं, यानी इसी को कुछ ना कुछ किया तब इतना लाया, समझिएगा ध्यान से, कुछ ना कुछ इसी को किया तब तो इतना लाया ना। देखिए इसमें किया क्या है, पहले आप लोग बनाइए, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टाइम लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए सवाल को, दिख रहा होगा सवाल आप लोगों को। चलिए बनाइए इस सवाल को, तो क्या लॉजिक है इसमें, बनाइए बनाइए इसको आप लोग, क्या लॉजिक चल रहा है, सिंपल सा लॉजिक है इसमें, कोई खास नहीं है, बनाइए। 5 9 64, देख रहे हैं, यहां देखिए 5 माइनस 9 कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 का क्यूब किया है 64 आ गया, देखिए तो, देख रहे हैं, यहाँ जो 5 है और 9 है, ये दोनों को घटाया एक बार तो कितना आया 4 आया, और जो 4 आया उसका क्यूब किया तो कितना आएगा 64 आएगा, 64 आएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब अगले देखिए, यहाँ 8 है और यहाँ 3 है, यहाँ 8 और यहाँ 3 है, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, 5 का क्यूब करेंगे 125, 25 है कि नहीं है, समझ गए यहाँ तक। जो अंक भी है एक बार नीचे वाला देख लेते हैं, उस बार आप लोग चर्चा कर लीजिए। यहाँ देखिए 11 है, 11 में से 5 कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 का क्यूब कितना होता है 216, यानी 216 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 ही होता है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा 216 ही होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क में कितना बैठेगा 216 बैठेगा। अब यहाँ समझिए आप लोग कैसे आया 216, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ जो 5 है और 9 है, 5 और 9 को क्या किया, ये दोनों को घटाया, तो दोनों को घटाएगा, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 का क्यूब किया 64 आ गया, क्लियर, एक सेट क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, जब 8 3 है तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 का क्यूब करेगा, 5 का क्यूब 125 होता है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ 11 यहाँ 5 है, जब दोनों में घटाया तो इसमें घटाएंगे, 11 में से 5 किया 6 बचेगा, और 6 का क्यूब करेगा तो 6 का क्यूब कितना 216, यानी इंट्रोगेटिव मार्क की जगह कितना आएगा 216 इंट्रोगेटिव मार्क की जगह पे आएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल हम लोग लेके चलते हैं। लास्ट सवाल क्या है इसको आप लोग बनाइए, तो आज का लास्ट सवाल, एक सवाल और हम लोग कर रह गया रीजनिंग में, इसको आप लोग बनाने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। चलिए इस सवाल को बनाइए, 10 20 900
ध्यान से देखिएगा। और यहाँ 20 20 16 100 और यहाँ 30 40 इंट्रोगेटिव मार्क, यानी कह रहा है कि यहाँ देखिए 10 20 900 20 20 1600 और 30 40 इंट्रोगेटिव मार्क। यहाँ आप लोग बनाइए तो इसमें क्या लॉजिक है, आज का लास्ट सवाल है, इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, बनाइए तो इसको, थोड़ा देर इसमें टाइम देते हैं आप लोगों को 5 सेकंड, बनाइए इस सवाल को, क्या लॉजिक चल रहा है देखिए तो इसमें सवाल में लॉजिक क्या है, इस सवाल में बनाइए, कोशिश कीजिएगा, बनेगा बिल्कुल, बनाइए इसमें क्या लॉजिक है देखिए तो, प्रयास कीजिए बनाने का इस सवाल को, बिल्कुल बनेगा इस सवाल। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, चलिए यहां देखते हैं, आप लोग भी बनाइए हम भी देखते हैं। यहाँ सिंपल लिखिएगा, यहाँ 10 और 20 दोनों को क्या किया था, ऐड किया था। डायरेक्ट हम लॉजिक पे चले आए, आप लोग देख लीजिएगा, डायरेक्ट हम लॉजिक पे चले आए तो 10 20 कितना होता है, 30 होता है, 30 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 900 आएगा। देखिए तो 900 आ गया, यानी दोनों को जोड़ा उसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ के उसका स्क्वायर किया, यानी 10 और 20 30 का स्क्वायर 900। क्लियर, अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल करें अगले स्टेप में। सॉरी, यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, दोनों को ऐड करेंगे 40 आएगा। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 होता है। कितना होता है, 1600 होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है। अब ये 30 40 को जोड़ेंगे ना, जैसे ऊपर जोड़े हैं हम, तो 30 और 40 को भी जोड़ेंगे तो देखिए 30 प्लस 40 कितना होगा, 70 होगा। 70 होगा ना, 70 का स्क्वायर करेंगे तो 4900 होगा ना। यहाँ देखिए 4900 होगा ना, यानी इंट्रोगेटिव मार्क जब कितना आएगा, 4900 आएगा। यानी एक बार समझिए ध्यान से इस सवाल को, एक बार जो 10 था और 20 था दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ के स्क्वायर किया, यानी दोनों को जोड़ने पे 30 आ रहा है, 30 का स्क्वायर 900। क्लियर, अब देखिए 20 और 20 है, 20 और 20 को जोड़ा 40, 40 का स्क्वायर 1600। क्लियर है, अब यहाँ देखिए 30 और 40 70, 70 का स्क्वायर 4900। ओके हो गया आप लोग का। चलिए आज का लास्ट हम लोग का सवाल यही था। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। और आप लोग इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक आईडी हम लिख चुके हैं, एक बार बोल भी दे रहे हैं, देखिए यहाँ फेसबुक आईडी हमारा है V और G, उसको आप लोग विकास लिखिएगा, खुल जाएगा, उसको आप लोग फॉलो जाके कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से कल नई वीडियो में आप लोग से मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप लोग सवाल रिवाइज करते रहिए, बनाइए। जय हिंद दोस्तों।